अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ मानिज़ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मुख्तलिफ अपडेट और अहम अपडेट और बिलखुसूस अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के केस के हवाले से अहम तरीन अपडेट आपके साथ जो है वो हमने शेयर करनी है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे पास जो है वो कुछ अपडेट आई हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो टोपी है, जो रिजवी टोपी है, उस पर पाबंदी आयद कर दी है। तो उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से जनाब ये सवाल लाया जा रहा है कि भाई लिबास पर कौन सा जनाब जो है वो आप पाबंदी आयद कर रहे हैं। क्या कोई लिबास जुर्म बन सकता है? जुर्म जो है वो जुर्म है, लेकिन लिबास कोई जुर्म नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जनाब आप कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। हम किस तरह आज़ाद हैं कि जब कि हमारे लिबास पहनने पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, आपको बताना चाहता हूं कि एटीसी अदालत गुजरांवाला से मोहतरम जनाब शेर रिजवी मोहम्मद नईम चट्ठा कादरी साहब एक नई FIR के अंदर जनाब उनको मजीद डालकर मजीद 7 रोजा रिमांड हासिल करने के बाद जनाब सिटी थाना मंडी बहावुद्दीन के अंदर उनको जो है वो मुंतकिल कर दिया है। जनाब नई से नई जनाब कोई ना कोई एक FIR खत्म होती है तो जनाब कोई ना कोई अपनी तरफ से दूसरी FIR बनाकर जनाब हमारे जो कायदीन हैं उन पर जनाब थोपे जा रहे हैं। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जो अहम तरीन अपडेट आई है वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करते हैं कि कल 13 अगस्त बरोज जुमेरात मजमूई तौर पर अगर देखा जाए ना तो ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की जो है वो 7वीं के जो केस है ना, बाजियाबी केस, उसकी जो है ये 7वीं समाअत है कि 7वीं मरतबा जनाब ये बेंच जो है वो बैठेगा। और जनाब इस समाअत के अंदर जो पिछले 13 यानी कि जो 6 अगस्त को समाअत हुई थी उसके अंदर जनाब 56 जो थाने थे उनको जनाब फरीक बनाया था, बाकायदा इस केस का हिस्सा बनाया था। तो इस केस के अंदर इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि कोई अच्छा जो है वो रिस्पांस आएगा। तो सब दोस्त अहबाब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी कारकुनान हैं, मुहिब्बीन हैं, उनसे ये अपील भी है कि आप दुआ करें कि इस हवाले से इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा जो है वो रिस्पांस आए। और आखिर में एक अहम अपडेट आप कह लें कि जनाब जो कैप्टन सफदर है जनाब उसकी तरफ से एक बयान आया है कि जनाब लोगों ने नवाज शरीफ को क्या से क्या जनाब बना दिया है, ये तो सियासत के अंदर आ गया है। पहले जनाब ये जामिया नईमिया का पढ़ा हुआ है, नईमी साथ से जनाब पढ़ा हुआ है। इसकी माँ तो जनाब खुद इसकी आंखों के अंदर जनाब सुरमा डालकर मस्जिद के अंदर जनाब भेजती थी और जनाब कहती थी कि जनाब नवाज तू जा और जनाब नात पढ़ और मैं जनाब जो तेरी नात सुनूंगी। तो आज ये जनाब सियासत के अंदर आ गया और लोगों ने जनाब इसको क्या से क्या बना दिया है। ये बयान है कैप्टन सफदर का। और नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे फिर जो है वो ये एक गुजारिश करूंगा कि मुख्तलिफ हमारे जो दोस्त अहबाब कारकुनान हैं उनके केस चल रहे हैं और काफी हद तक जो है वो रिहा हो गए हैं दोस्त अहबाब, काफी हद तक। कुछ दोस्त अहबाब रिहा नहीं हुए, वो भी मैं आपको रीजन जो है वो बता देता हूं कि जनाब जो दोस्त अहबाब कादियानियों के केस के अंदर पहले मुलव्विस थे, जनाब कादियानियों को जिन्होंने नथ डाली हुई थी उन पर जनाब जो है वो केस नए से नए डाले जा रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं नईम चट्ठा साहब कादियानियों को किस तरह इन्होंने नथ जो है वो डाली थी और जनाब जो शुगर मिल थी वो किस तरह बंद करवाई थी। और इसी तरह जनाब और भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जो इन केसों के अंदर मुलव्वस थे, जनाब कादियानियों के खिलाफ जो आवाज बुलंद करते थे कि जनाब ये मुर्तद हैं, ये जनाब शायर इस्लाम को नहीं अपना सकते। उनके जो केस है ना वो थोड़ी तवालत पकड़े। बसूरत दीगर जो कारकुनान है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी बड़ी तादाद के अंदर आप कह लें कि 80% 70 या 80% अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुके हैं।